किसान साथियों, गेहूं की खेती करने वाले लगभग सभी किसान भाइयों के मन में अक्सर एक ही सवाल होता है कि जब हम गेहूं की बुआई के लिए गेहूं के बीज का सिलेक्शन करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वैरायटी को लगा करके प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं। इस वाली वैरायटी को लगा करके प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं और इस वाली वैरायटी को लगा करके आप प्रति एकड़ 21 से 35 क्विंटल लेना है, बल्कि 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। जब उन्हीं वैरायटियों के बीज की बुआई हम अपने खेतों पर करते हैं, फसल तैयार होती है, फसल हार्वेस्टिंग पर जब होती है तो पता चलता है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं। जब उन्हीं बीजों की बिजाई हम अपने खेतों में करें तो साथियों हम अपने खेतों से प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल ही उत्पादन ले पाए, तो उसके बाद हमें किसी भी बातों का यकीन नहीं होता है। जो कंपनी का डाटा कहता है हम कि हमारी वैरायटी से इतना उत्पादन हो जाता है, या दूसरे किसान भाई जो कहते हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, जो वीडियो बनाने वाले होते हैं उन पर यकीन नहीं होता है। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे कमेंट अपने ही वीडियो पर आने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो कम क्यों जाता है, और इसे बढ़ाने के ऐसे मैं 7 मूल मंत्र आपको बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे इस वर्ष आप लोग अपने खेतों में अप्लाई करके अपने गेहूं की फसल से एक मनचाहा उत्पादन लेकर के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के ज़रूरतमंद किसान भाइयों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गेहूं की फसल में कंपनी के डाटा के मुताबिक कम उत्पादन होने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है खेत की मिट्टी के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन बिल्कुल भी ना कर पाना। आज के समय में बीज हम में से ज़्यादातर किसान भाई जो है मार्केट में जब बीज लेने जाते हैं तो यही ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा उत्पादनशील वैरायटी कौन सी है, उन्हीं के बीजों की बिजाई कर देते हैं, ये बिना ही जाने कि हमें अपने खेतों में कौन से बीजों की बिजाई करनी चाहिए। वहीं पर उत्पादन हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने गेहूं की फसल से एक एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से ही वैरायटी का सिलेक्शन करें। अगर आप लोगों के खेत की मिट्टी हल्की है यानी कि उपजाऊ कम है तो आप लोगों को ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी ज़्यादा उत्पादनशील वैरायटी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं जिनमें ज़्यादा बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और आप लोग कम उपजाऊ वाली मिट्टी में ले जाकर के उसकी बिजाई कर देते हैं, तो आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल से अंततः बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बीज की बुआई के समय खेत के हिसाब से बीज की मात्रा सही न लेना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई आज के समय में भी ये मानसिकता रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि अपने खेत में जितना हम बीज फेंकेंगे, जितना हम बीज का जनरेशन करेंगे, जितने पौधेंगे, जितनी बालियाँ होंगी, उतना ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके कारण गेहूं की फसल से कम उत्पादन देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अपने गेहूं की फसल में उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को बहुत ही विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग अपने खेत के हिसाब से वैरायटी का जो सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, बीज की मात्रा लेते हैं वो बिल्कुल सही लें, एक्यूरेट लें। अगर आप लोगों को प्रति एकड़ बीज की मात्रा पैकेट पे लिखा गया है 40 किलोग्राम लेना है तो आप लोगों को 40 किलोग्राम ही लेना है बीज, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो बीज घना हो जाता है और बाद में उनमें शाखों का यानी कि कल्लों का अच्छी तरीके से फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, तने कमज़ोर रह जाते हैं और उनमें हल्की बालियाँ लगती हैं जिससे कि फसल कमज़ोर हो जाती है। तो आप लोगों को बीज का मात्रा उतना ही लेना है जितना कंपनी का डाटा बताता है। तो आप लोग यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखें कि ज़्यादा बीज की मात्रा ना लें और कम बीज की मात्रा बिल्कुल ना लें, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा तब भी आप लोगों को कम उत्पादन देखने को मिलेगा, नहीं कि दोनों तरफ से हमारा घाटा है। तीसरा जो प्रमुख कारण है कि गेहूं की फसल में समय पर सिंचाई करने का उचित प्रबंधन न कर पाना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई आज के समय में भी अपनी गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिंचाई कर पाते हैं। पहली सिंचाई 25 से 30 दिन के बाद और दूसरी सिंचाई जो है गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में। बीज के समय में हम लोग अपने गेहूं की फसल में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गेहूं के पौधे की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो रुक जाता है और कहीं ना कहीं गेहूं की फसल से जो निकलने वाला उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, कम देखने को मिलता है। तो आप लोग अपने गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपने गेहूं की फसल में कम से कम जो है वो 4 से 5 सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई आप लोगों को 20 से 25 दिन की अवस्था में करनी चाहिए, बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। और दूसरी सिंचाई आप लोगों को 50 से 60 दिन को अंदर कर देनी चाहिए। और तीसरी सिंचाई आप लोगों को जो है 90 से 50 दिन की अवस्था पर कर देनी चाहिए। और चौथी सिंचाई दोस्तों आप लोगों को 115 दिन से लेकर के 120 दिन के अंदर आप लोगों को अपने गेहूँ की फसल में बालियां निकलने से थोड़ा सा पहले की स्थिति में आप लोगों को सिंचाई कर देनी है, जिससे कि आप लोगों की गेहूं की फसल की जो वृद्धि विकास है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और आप लोग अपने गेहूं की फसल में कम से कम लागत लगा करके यानी कि उर्वरक का कम से कम प्रयोग करके सिर्फ सिंचाई करके अपने गेहूं की फसल से निकलने वाले उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
चौथा कारण है गेहूं की फसल में उचित मात्रा में खाद और उर्वरक का उचित प्रबंधन न कर पाना। आज के समय में भी हमें से ज़्यादातर किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपने गेहूं की फसल से अच्छे उत्पादन लेने के लिए गेहूं की बिजाई करते समय ही ज़्यादा का मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं और अपनी गेहूं की फसल में बार बार जो है खादों का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कि पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़वा ले लेता है, फसल गिरने की समस्या आती है और गेहूं की फसल से कहीं ना कहीं उत्पादन जो है कम देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कम से कम खाद का प्रयोग करते हैं, पौधा कमज़ोर रह जाता है, इस कंडीशन में भी उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों का दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना होगा साथियों, आप लोगों को उचित प्रबंधन करना होगा। तो उचित प्रबंधन करने के लिए आप लोगों को जो है खेत की तैयारी करते समय आप लोग अगर आपके पास साथियों प्रति एकड़ गोबर की 1.5 से 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। उसके बाद आप लोगों को 1 बैग DAP लेना है और 15 से 20 kg जो है पोटाश लेना है बिजाई करते समय। अगर आप लोगों को गेहूं की बुआई करते समय साथियों उपयोग करना होगा। उसके बाद आप लोगों को पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद आप लोगों को 1 बैग यूरिया और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करना होगा। उसके बाद आप लोगों को गेहूं की फसल से ऐसे ही चलने देना है, उसकी निगरानी करते रहना है। जब आपकी गेहूं की फसल या तो ज़्यादा बढ़वा ले रही है या फिर कम बढ़वा ले रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को अपने गेहूं की फसल में खाद का उपयोग करना है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ज़्यादा बार खाद का प्रयोग कर लेते हैं तब भी आप लोगों को अपने गेहूं की फसल से कम उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग कम खादों का प्रयोग करते हैं तब भी आप लोगों को अपने गेहूं की फसल से साथियों कम उत्पादन देखने को मिलता है। गेहूं की फसल में उत्पादन कम हो जाने का जो 5वां कारण है साथियों वो है खरपतवार, हर्बिसाइड। देखिए गेहूं की फसल में तरह तरह के हर्बिसाइड खरपतवार उगते हैं, इतने तरीके के खरपतवार उगते हैं जिनको गिनना बहुत ही आसान नहीं है, आजकल किसान भाइयों को बहुत ही कठिन है, इतने तरीके के खरपतवार उगते हैं। तो अगर आप लोग उनको जो है समय पर नियंत्रण नहीं करते यानी कि उन्हें समय पर अपने खेत से बाहर नहीं करते हैं, फेंकते नहीं है, तो आप लोगों की गेहूं की फसल से जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा, घट जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आपके गेहूं की फसल में खरपतवार उगते हैं तो शुरुआती दिनों में ही उनको नियंत्रण करने का प्रयास करें। काफ़ी सारे हर्बिसाइड आते हैं उनसे। गेहूं की फसल में उत्पादन हो जाने का जो छठा कारण है वो है गेहूं की फसल में लगने वाले कीट व रोगों का समय पर निवारण न कर पाना। किसान साथियों गेहूं की फसल में समय अनुसार यानी कि बीज जर्मिनेशन से लेकर के फसल हार्वेस्टिंग से पहले गेहूं की फसल में तरह तरीके के कीटवार रोग लगते हैं, जिनको अगर आप लोग समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो साथियों आप लोगों को अपने गेहूं की फसल से उत्पादन जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों के गेहूं की फसल में कौन सी कीटवार रोग लग रहे हैं साथियों, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम जल्दी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करेंगे और नए से नए वीडियो पर टॉपिक लाएंगे। फिलहाल हम यही जानते हैं कि किन कारणवश गेहूं की फसल में उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में कीट व रोग का साथियों समय पर निवारण नहीं कर पाते तो दोस्तों आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल से कम उत्पादन देखने को मिलता है, पैदावार कम देखने को मिलती है। गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने का 7वां और आखिरी मूल मंत्र यह है कि जब आप लोगों की गेहूं की फसल जो है खेत में पककर के तैयार हो जाए, बालियों में 20% की नमी रह जाए, तभी आप लोगों को अपने गेहूं की फसल की कटाई जो शुरू करवा देनी दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग पूरा पकने का इंतजार करेंगे, बिल्कुल पेड़ सूखने का इंतजार करते हैं दोस्तों, तो जो बालियां होती हैं वो कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है, वो बालियां टूट करके इधर उधर बिखरने लगती हैं, उनमें से दाने निकल करके बिखरने लगते हैं, जिससे आप लोगों को अपने गेहूं की फसल में दोस्तों सब कुछ करने के बावजूद भी कम उत्पादन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना होगा कि लास्ट में जब फसल तैयार हो जाए तो कटाई के समय में भी आप लोगों को ध्यान देना होगा कि समय पर कटाई करें। जब 20% की बालियों में नमी रह जाए तभी आप लोगों को कटाई शुरू करवा देनी, जिससे कि आप लोग अपने गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान साथियों ये थी गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन लेने के बारे में कुछ 7 मूल मंत्र। उम्मीद कर रहे हैं साथियों कि आप लोगों को जो गलतियां करते हैं उसके बारे में भी हमने बताया, समझाया होगा, उसे आप कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में भी हमने बताया। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी साथियों। अगर अच्छी लगी हो तो आप साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। और कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित जुड़ी हुई उपयोगी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।